द फैक्ट इज कि फिलहाल मार्केट की सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि मोस्ट ऑफ द कंपनीज में गिरावट चल रही है। बट जियो फाइनेंस के केस में रिसेंटली 2-3 मंथ्स में एक शार्प डिक्लाइन आया, जैसे कि कल्याण ज्वेलर्स में आया था। तो इसके पीछे की स्टोरी कुछ इस तरह से कि जब जियो फाइनेंस लिस्ट हुआ था तब अच्छा खासा प्रीमियम मिला था इनको। ऑपरेशनल रेवेन्यू एकदम जीरो था, जो भी था इनका डिविडेंड इनकम था और थोड़ा बहुत जो है इंटरेस्ट आ जाता था। कंपनी को प्रीमियम इसलिए मिला, डिमांड इसलिए मिली क्योंकि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज से बिलोंग करते हैं, तो आने वाले टाइम में ये अच्छा ही करेंगे ऐसा एक माइंडसेट रहता है। एंड जियो फाइनेंस के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के 6.1% स्टेक है, जिसकी वैल्यू 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है। और जिस सेक्टर में ये कंपनी ग्रो करना जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे ये एक्सपांड कर रहे हैं, लाइक वेल्थ मैनेजमेंट, म्यूचुअल फंड्स एंड लैंडिंग बिजनेस, इसमें ग्रोथ बहुत है, स्कोप बहुत है। एज एन एविडेंस आप ये देखो कि स्टॉक एक्सचेंज पर जितनी भी कंपनीज, जितने भी सेक्टर लिस्टेड हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है, जो वैल्यूएशन वेटेज है, वो फाइनेंशियल सर्विसेज का ही है, 32.76%। तो इस वीडियो में हम ये देखते हैं कि कंपनी में ये सडन फॉल क्यों ट्रिगर हुआ, क्या कोई मेजर इश्यू है या फिर एक सेंटिमेंटल रीज़न है। एंड सेकंड थिंग कि ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए हैं या फिर नहीं आए हैं। तो जेएफएसएल में जो फॉल है वो मोर ऑफ सेंटिमेंटल फॉल है। इन्वेस्टर्स जो है वो कंपनी की स्पीड ऑफ डेवलपमेंट से थोड़ा डिसअपॉइंटेड है। रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी मेजर इनकम कंपनी की वहीं से आ रही है जहाँ से लिस्टिंग के दौरान आती थी, डिविडेंड इनकम एंड थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इनकम, जिस वजह से स्टॉक जो प्रीमियम लेवल पर ट्रेड कर रहा था वो वहाँ से अब अपने बैक टू बुक वैल्यू की तरफ आ रहा है, क्योंकि नंबर्स अभी भी दिख नहीं रहे। तो ये मेन रीज़न है स्टॉक फॉल के पीछे कि नंबर्स में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि तो फिर कंपनी में क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुए एंड उसका इम्पैक्ट नंबर्स में कब दिख सकता है। तो कंपनी बहुत सारे एरियाज में डेवलपमेंट कर रही है एट अ टाइम, जो कि जनरली नहीं करना होता है। एक स्लो स्टार्ट विथ कंटिन्यूस डेवलपमेंट इज आइडल। बट मोटा भाई के केस में ना चीज़ें थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब जियो लॉन्च हुआ था तो नॉट लाइक धीरे धीरे लॉन्च हुआ था, एज अ डिसरप्टर उसकी लॉन्चिंग हुई थी। नो डाउट उसके पहले कई सालों का बैकग्राउंड एफर्ट था, वहाँ पे प्रिपरेशन थी। सेम थिंग जियो फाइनेंस में भी है। कंपनी नॉन स्टॉप टाइप्स एंड कोलैबोरेशंस पर लगी हुई है, एक स्ट्रॉन्ग बेस डेवलप करने में लगी है। तो जियो फाइनेंस में इन्वेस्टमेंट करना एक लॉन्ग टर्म बैट हो सकती है। जेएफएसएल एक कॉर्पोरेट बैक्ड एनबीएफसी है, जिससे कि इस कंपनी को सिग्निफिकेंट एजेस मिलते हैं, लाइक जैसे कि इजी एक्सेस ऑफ कैपिटल, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ब्रांड वैल्यू सपोर्ट। तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर है, पूरा ग्रुप स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह से है कि अंडर द अम्ब्रेला ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी की अलग अलग सब्सिडरीज हैं, लाइक जैसे जियो फाइनेंस लिमिटेड, जो कि ये इनकी एक एनबीएफसी फर्म आगे चल के बनेगी। लास्ट ईयर इन्होंने सीआईसी लाइसेंस लिया था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है कि ये कंपनी डायरेक्टली रिटेल लैंडिंग में बहुत कम इंडल्ज रहेगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली इस कंपनी का काम ग्रुप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना, लाइक स्टेक परचेस करना रहेगा। एंड इसके साथ साथ बॉन्ड एंड डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इस लाइसेंस के तहत कंपनी का काम रहता है, मेन काम रहता है। तो एक्चुअली इनको ये सीआईसी लाइसेंस आरबीआई कंप्लायंस की वजह से लेना पड़ा था मजबूरी में, क्योंकि उस टाइम पे कंपनी की कोई रिटेल लैंडिंग प्रोफाइल नहीं थी, बल्कि इनका 6% स्टेक था रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर, जो कि सीआईसी लाइसेंस के लिए ज़्यादा सूटेबल था एज कम्पेयर टू एनबीएफसी लाइसेंस। अब ये लाइसेंस मिलने के बाद जियो फाइनेंस लिमिटेड अपने लैंडिंग एग्रीगेटर को ईजिली डेवलप कर सकती है एंड देन प्योर एनबीएफसी लाइसेंस के लिए एलिजिबल हो सकती है। तो इन शॉर्ट ये अभी ट्रांजिशन फेज पर है फ्रॉम सीआईसी टू एनबीएफसी। कंपनी का करंट एयूएम, असेट अंडर मैनेजमेंट, कंपनी का 4200 करोड़ है, जो कि काफ़ी कम है। नो डाउट ग्रोथ है, बट काफ़ी स्लो लग रही है, क्योंकि जब तक एनबीएफसी लाइसेंस मिल नहीं जाता तब तक स्पीडी एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है। और यही इनका सबसे मेन प्रोफाइल बनेगा आगे चल के जियो फाइनेंस लिमिटेड का, जिसमें अभी स्पीड नहीं है। एंड स्पीड नहीं है तो स्टॉक बैक टू नॉर्मल पीई की तरफ आगे बढ़ रहा है। लैंडिंग बिजनेस में कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो सबसे पहले है कि लोन्स अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, मतलब कस्टमर अपने म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग के अगेंस्ट लोन ले सकता है। इसके अलावा फिर वर्किंग कैपिटल लोन्स एंड टर्म्स लोन। तो ये सब तो ठीक है, नॉर्मल है, बहुत बार सुना हुआ है। लेकिन कुछ बहुत ही अतरंगी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कंपनी लॉन्च करने वाली है, लाइक जैसे वेंडर एंड डिवाइस फाइनेंसिंग। अब ये लगभग नहीं सुना होगा या तो बहुत कम सुना होगा। तो जो वेंडर फाइनेंसिंग है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल लाइक रिलायंस रिटेल का कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, रिलायंस रिटेल का, जिसके पास फॉर एग्जांपल सिंपल भाषा में कि माल भरवाने का पैसा नहीं है, तो यहाँ जेएफएसएल बीच में आएगा जो उस डिस्ट्रीब्यूटर को फंड देगा। सो इससे बेनिफिट क्या होगा कि रिलायंस रिटेल का सेलिंग भी बढ़ेगा एंड जेएफएसएल को इंटरेस्ट इनकम भी मिलेगी। तो इस तरह से क्रॉस सेलिंग भी कर सकते हैं। एंड क्रॉस सेलिंग ये तो इस तरह के जो मल्टी बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट होता है उनका बहुत बड़ा हथियार है। नए बिजनेस में एंटर करो एंड ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस से जुड़े हुए कस्टमर्स हैं उनको इस नए बिजनेस में ऑनबोर्ड करो, इंडल्ज करो, उन कस्टमर्स को इस नए बिजनेस का भी कस्टमर बनाओ
एंड साथ में जो नए कस्टमर्स एक्वायर करना है वो तो करना ही है। तो इस तरह से क्रॉस सेलिंग भी होगी। देन डिवाइस लीजिंग बिजनेस मतलब डिवाइस फाइनेंसिंग। इसमें क्या होगा कि रिलायंस रिटेल जो कि रिलायंस के टेलीकॉम बिजनेस के जो डिवाइसेस है उसको ओन करता है। कौन? रिलायंस रिटेल। लाइक जैसे राउटर्स हो गया, जियो फोन्स एंड सेटअप बॉक्स वगैरह ये सब। तो लास्ट ईयर एक डील हुई थी मोर देन 40,000 करोड़ की, जिसमें जियो फाइनेंस लिमिटेड रिलायंस रिटेल के पास से वो सारे जो डिवाइसेस हैं उनको एक्वायर कर लेगा एंड देन जियो फाइनेंस इन डिवाइसेस को लीज पर देगा कस्टमर्स को, रिटेल कस्टमर्स को, लाइक राउटर्स, लैपटॉप्स एंड फोन्स। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो इस तरह से इंटरनल इकोसिस्टम बनाने की पूरी तैयारी चल रही है यहाँ पे, जहाँ क्रॉस सेलिंग एम्बेडेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। कंपनी की दूसरी सब्सिडरी है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड। जर्मन कंपनी एक अलायंस एसी के साथ JFSL इंश्योरेंस बिजनेस में एंटर हो रहे हैं। म्यूचुअल फंड बिजनेस अप्रूवल भी कंपनी को सेबी की तरफ से ऑलरेडी मिल चुका है। सिर्फ ओनरशिप डिसाइड करना बाकी है कि किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी धंधे में। थर्ड सब्सिडरी है जियो पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। तो लास्ट ईयर अक्टूबर में जियो पेमेंट सॉल्यूशंस को एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी मिल चुका है। मर्चेंट्स के लिए साउंड बॉक्स भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। फोर्थ सब्सिडरी है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग लिमिटेड। अब आपको याद होगा तो कुछ दिनों पहले एक हाइप उठी थी कि मुकेश अंबानी ने मुंबई में बहुत ही सस्ते में 5,000 एकड़ लैंड खरीद लिया है। तो वो जो परचेस था वो इसी सब्सिडरी का पार्ट ऑफ डेवलपमेंट था, क्योंकि मार्केट में वेयर हाउसेस की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। उसी गैप को फुलफिल करने के लिए ये स्टेप लिया गया। अब वो सस्ते में खरीदा था कि महंगे में, उसका आइडिया नहीं है। देन इसके बाद एक सबसे ज़्यादा हाइप्ड अलायंस हुआ है जियो का विथ ब्लैक रॉक एज एन असेट मैनेजमेंट फर्म। इसका अपकमिंग फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रोल होगा इनके ओवरऑल रेवेन्यू में। कंपनी ने जियो फाइनेंस ऐप भी लॉन्च किया है। नो डाउट अभी ऐप में बहुत काम है, बट एटलीस्ट लॉन्च कर दिया है। तो इस तरह से ये सब डेवलपमेंट्स हैं जो कि कंपनी ने किए हैं। तो अभी कंपनी काइंड ऑफ स्टार्टअप फेज पर है, जहाँ कंपनी हर सब्सिडरी के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करने में लगी है। लाइक जैसे स्ट्रेटेजिक अलायंस, फाइनेंशियल अप्रूवल्स एंड ऑल। एंड फाइनेंशियल अप्रूवल्स लेने में बहुत टाइम लगता है। तो कंपनी अभी स्ट्रेटेजी लेवल पर ज़्यादा फोकस्ड है, ना कि ऑपरेशनल लेवल पर। एंड फिलहाल जैसा कि हमने देखा कि कंपनी स्टार्टअप फेज में, तो इसकी कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं है, कोई CAGR ग्रोथ या फिर कोई PNL ग्रोथ एंड डी ग्रोथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वैल्यू थोड़ा डिफरेंट तरीके से करना होगा। एंड मेरे हिसाब से तो ये एक लॉन्ग टर्म बेट है, जहाँ नंबर्स दिखने में अभी काफ़ी टाइम लग सकता है। बट आइडियली किसी भी कंपनी को वैल्यू करते वक्त नंबर्स आर द स्मॉल पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन, बट मेजर हिस्सा वो कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, कैश फ्लो, अपकमिंग डिमांड एंड उस कंपनी की थीम क्या है, इन चीज़ों पर ज़्यादा डिपेंड करेगा। तो JFSL के केस में प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इस इंडस्ट्री में डिमांड काफ़ी है। कंपनी अभी अर्ली स्टेज पर है, अर्ली पाइपलाइंस बिल्डअप करने में लगी है। नंबर्स अभी नहीं है, टाइम लग सकता है। तो ये कंप्लीट पिक्चर है रिगार्डिंग जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी अभी किस स्टेज पर है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एंड क्यों स्टॉक में गिरावट हो रही है, इसके रिगार्डिंग। तो फाइनली इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।